भोलू की कहानी की शुरुआत। टीपू, ये तुम्हारी पॉकेट मनी। सुल्तान, ये तुम्हारी। अरे भूत बॉस, मेरी पॉकेट मनी? मुझे तो आप भूल ही गए। भूला नहीं हो भोलू, तुम सबको पॉकेट मनी तुम्हारे काम के हिसाब से दी जाती है, लेकिन तुम आजकल बहुत ज्यादा खर्च करने लग गए हो, इसलिए तुम्हें इस बार पॉकेट मनी नहीं दी जाएगी। और तुम काम भी सबसे कम करते हो, समझे? पर मुझे गाना सुनने के लिए एक नया भूला नहीं हो भोलू, तुम सबको पॉकेट मनी तुम्हारे काम के हिसाब से दी जाती है, लेकिन तुम आजकल बहुत ज्यादा खर्च करने लग गए हो, इसलिए तुम्हें इस बार पॉकेट मनी नहीं दी जाएगी। और तुम काम भी सबसे कम करते हो, समझे? पर मुझे गाना सुनने के लिए एक नया हेडफोन लेना था। कभी कभी मैं उसमें आपको भी गाने सुना दिया करूंगा। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे भोलू। हाँ, एक तो कोई काम धंधा करते नहीं हो और ऊपर से तुम्हारे नए नए शौक, और जितनी चीज तुम्हारे पास है उतने में तो हमने किसी का नाम भी नहीं सुना। अरे तो तुम तो हो ही ओल्ड मॉडल भूत। मैं तो कहता हूँ तुम भी थोड़े मॉडर्न बनो। क्या ऐसे पूंछ लटकाए घूमते फिरते हो? भूत बॉस, मैं तो कहता हूँ आप एक प्राइवेट जेट खरीद लो, उसमें आप पूरी दुनिया घूमना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ आप पूरी दुनिया ही खरीद लो, क्योंकि पैसे तो भोलू आपको कमा कर ला ही देगा ना। अरे सुल्तान भाई, क्या बात करते हो? वैसे भी पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। अरे बेवकूफो, चुप करो। दिन भर चूहे बिल्ली जैसे लड़ते रहते हो। और हाँ भोलू, तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, लेकिन हमारी भूत यूनियन में से हम हर साल पैसे बचा बचा कर उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हर एक भूत अपनी पॉकेट मनी में से भी बहुत सारे पैसे बचाता है, लेकिन तुम तो उससे ज्यादा खर्च करते हो, इसलिए इस महीने की पॉकेट मनी तुम्हें नहीं मिलेगी, ताकि तुम्हें पता चले कि पैसा कमाना और उसे बचाकर सही जगह कैसे इस्तेमाल किया जाए। और हाँ, तुम्हें अपना खर्चा कैसे उठाना है, कहां से उठाना है, ये तुम खुद ही देख लो। बस बात खत्म, अब जाओ यहां से। अच्छा, तो आप ऐसा करोगे मेरे साथ? ये तो नाइंसाफी है भूत बॉस, बहुत नाइंसाफी। मुझे चैलेंज दे रहे हो? अब देखना, मैं भी आपको पैसे कमा कर दिखाऊंगा। ये भूत बॉस और टीपू सुल्तान अपने आप को समझते क्या हैं? उनके हिसाब से मैं पैसे नहीं कमा सकता। अब मैं पैसे भी कमाऊंगा और खूब खर्च भी करूंगा। थोड़े से पैसे क्या दे देते हैं, ऐसे जताते हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान करते हैं मुझ पर। भोलू, आज इतना उबल क्यों रहा है? अरे ओ भाई, बताएगा क्या हुआ? सड़े हुए आलू जैसा मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? अब तुम तो चुप रहो। वैसे भी आज भूत बॉस और उन दोनों चमचों ने उनकी असलियत मुझे बता ही दी। अरे अब बात को गोल गोल घुमाना बंद करो और बताओ भी क्या हुआ है। पर बात तो वो सही कह रहे थे। अरे तू मेरा दोस्त है या उनका? वैसे अगर उन्होंने पॉकेट मनी नहीं दी तो खुद ही कुछ न कुछ काम धंधा ढूंढ ले। हाँ,
काम धंधा देने के लिए तो मेरे फूफा बैठे हैं ठेले पर। ठेला? अरे हाँ, एक काम कर तू भी, किसी ना किसी चीज का ठेला लगा ले। माँ कसम बहुत कमाई होगी। क्या सच में बहुत कमाई होगी? मतलब मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकता हूँ जो मैंने जीते जी नहीं किए थे। पर ठेला किस चीज का लगाऊं? हाँ, चावल, कड़ी चावल का ठेला। वैसे भी हमारे गांव में किसी ने अभी तक कड़ी चावल का ठेला नहीं खोला। अरे हाँ, पर मैं ये सब बनाऊंगा कैसे? मुझे तो गैस चालू करना भी नहीं आता, तो मैं कड़ी चावल कैसे बनाऊंगा? अरे तो उसकी फिक्र मत कर। हमारे गांव की जो बूढ़ी काकी है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। तू बस उन्हें थोड़ा सा खाना देने का वादा कर देना, वो तुझे ट्रेनिंग दे देंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, हम कल सुबह ही उनके यहाँ चलेंगे। काकी, अरे ओ काकी। उठो काकी, काकी उठो उठो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काकी स्वर्ग सिधार गई हो? हे भगवान, अब मेरे सारे शौक कैसे पूरे होंगे? मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। अरे काकी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उठ जाओ काकी, उठ जाओ। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे अब कड़ी चावल बनाना कौन सिखाएगा? गोलू, गोलू, भूत बचाओ बचाओ, भूत, ये काकी भूत बन गई। अरे नास पीटे, कौन मर गया है जो भूत बनकर तुम्हारे सामने आ गया? अरे काकी, हमें लगा था कि तुम चल बसी। अरे नास पीटो, मरे मेरे दुश्मन, मैं तो अभी जवान हूँ। कब फूटोगे? किस काम के लिए आए थे? काकी, वो भोलू को ना कड़ी चावल का ठेला लगाना था, तो क्या आप उसे कड़ी चावल बनाना सिखा देंगी? क्यों, ये कोई मेरी मौसी का लड़का है जो मैं इसे सिखा दूं? चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अगर तुमने मुझे कड़ी चावल बनाना सिखा दिया तो मैं तुम्हें रोज मुफ्त में कड़ी चावल खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं जो भी सामान बताती हूँ वो जाकर बाजार से ले आओ। मैं अभी एक्सप्रेस की स्पीड से सारा सामान लेकर आता हूँ। अरे काकी, ये लो, तुमने जो जो सामान बताया था वो सारा सामान मैं ले आया हूँ। अब बताओ क्या करना है? पहले तो एक बर्तन में बेसन ले और उसे थोड़े से पानी में अच्छे से घोल ले। तू ये कर, जब तक मैं अपना चश्मा ढूंढ कर लाती हूँ। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल मेरा चश्मा ढूंढने में मेरी मदद कर। आहा, इस बेसन से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे पहली बारिश होती है ना, बिल्कुल वैसी। अरे कल मुँह है, ये क्या किया तूने? ये क्या लेके आया है? मैंने तुझे बेसन लाने को कहा था और तू है कि मुल्तानी मिट्टी ले आया। ये क्या मुल्तानी मिट्टी है? पर अब इसका क्या करूं? अब लगा ले इसे अपने मुंह पे, कम से कम थोड़ा गोरा तो हो जाएगा। गुस्सा मत करो काकी, मैं अभी बेसन लेकर आता हूँ। ये लो काकी, मैं इस बार देख परख कर बेसन लेकर आया हूँ। अब बताओ।
वाह वाह काकी, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। अगर मैंने ऐसे कड़ी चावल रोज बनाए तो मेरा ठेला तो बहुत अच्छा चलेगा। फिर मैं दिखा दूंगा भूत बॉस को और उनके दोनों चमचों को भी कि मैं पैसे कमा सकता हूँ और फिर मैं जो मर्जी वो ले सकता हूँ। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह आज तो मैं धमाल कर दूंगा। बूढ़ी काकी ने कल मुझे जैसे कड़ी चावल बनाना सिखाए थे, आज वैसे ही कड़ी चावल बनाऊंगा और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और मेरी जो भी जरूरत है उसे मैं अपने पैसों से पूरा करूंगा। आओ आओ, सुबह सुबह कड़ी चावल खाओ, आओ। अरे वाह भाई, तुम तो टकाटक काम पर लग गए हो। और बताओ कितनी कमाई हुई है? अरे क्या बताऊं भाई, सुबह से एक प्लेट कड़ी चावल भी नहीं बिके। ये पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है ना। अरे भैया, 5 कड़ी चावल की प्लेट लगाना। हाँ हाँ भैया, अभी लगा देता हूँ। अरे भैया, लगता है आपका बेटा बहुत भूखा है। मेरे थोड़े कड़ी चावल बच गए हैं, तुम अपने बेटे को खिला दो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैं जिस मिल में काम करता था वहां पर एक दिन आग लग गई और वो मिल बंद हो गई। इस वजह से आज मेरी ये हालत है। मेरे जैसे बहुत से लोग दुनिया में हैं जो कि भूखमरी और बेरोजगारी की वजह से रोज रात को भूखे ही सोते हैं। बेचारा भिखारी, उसके पास तो पहनने के लिए भी ठीक से कपड़े नहीं थे। हाय राम, ये क्या हुआ? कहाँ मैं आराम से भूत बॉस के पैसों से अपने शौक पूरे कर रहा था और अब लोगों के जूठे बर्तन मांज रहा हूँ। अरे भोलू, कैसा चल रहा है तेरा ठेला? ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये बर्तन मांज मांज कर परेशान हो गया हूँ। कमाई तो अच्छी हो रही है ना? हाँ हाँ, कमाई तो अच्छी हो रही है। अब तो देखना, मैं बहुत जल्दी अपने शौक पूरे करूँगा। अरे वाह, ये तो बहुत है। अब मैं इससे नया हेडफोन और नए नए कपड़े लेकर आऊंगा और फिर भूत बॉस को जाकर दिखाऊंगा कि मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज तो मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड हेडफोन। वाओ! देखो आज कौन आया है भूत बॉस। गाड़ी से तो ऐसे उतर रहा है जैसे साउथ का हीरो हो। अरे, अब कौन कमबख्त हमारी बिरादरी में शामिल हो गया? वो भोलू क्या कम था जो एक और निकम्मा आ गया। ये कौन से कार्टून का भेष बना कर आया है तू?
तुम सब एक कपड़े में घूमने वाले क्या जानो फैशन के बारे में। ये स्टाइल है, भोलू का स्टाइल। वैसे मैं यहाँ तुम्हें दिखाने आया हूँ कि मुझे तुम्हारे पॉकेट मनी की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना ठेला चलाता हूँ, वो आसपास के गांवों में भी वर्ल्ड फेमस हो गया है। तुम सब मुझसे जलते हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। भोलू, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि अपने ऊपर ये फालतू खर्चा करना बंद करो और जो भी पैसे बचे उससे जरूरतमंदों की मदद करो। अरे वाह 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 वाह, एक तो मुझे छोटी सी उम्र में अपने पास बुला लिया। मैंने दुनिया देखनी शुरू ही की थी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया, और जब मैं मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रहा हूँ तो उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। मुझे सब पता है, आप जलते हो मुझसे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे कुछ भी हो भूत बॉस, भोलू चाहे अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे कमा रहा है, लेकिन वो मेहनत तो बहुत कर रहा है। और आपको पता है, वो बहुत से भिखारियों को खाना भी खिलाता है। उसकी इस बात से तो मैं भी बहुत खुश हूँ, पर अब उसकी फिजूल खर्च करने की आदत न जाने कब जाएगी। अरे बाप रे, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलो चलो, इसे जल्दी से दवा खाने ले चलते हैं। अरे ना बाबा ना, ये एक्सीडेंट का मामला है। अगर इसमें हम फंस गए तो? तुम सब गांव वालों में दया नाम की चीज है या नहीं? हट जाओ यहाँ से, मैं लेकर जाऊंगा इस बच्चे को। अरे ये कैसे हुआ भोलू? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। चल जल्दी से डॉक्टर को बुला। डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज शुरू कीजिए, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अरे भोलू, तू इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? तूने तो अपने आए हुए सारे पैसे कार खरीदने में और अपने शौक पूरे करने में लगा दिए। अब क्या करेगा तू? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। भूत बॉस, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको पैसे लौटा दूंगा। पर अभी मुझे पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। क्यों, अब क्या खरीदना है तुझे? भूत बॉस, मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है। कल तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा था। देख भोलू, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि भूतों की यूनियन इस साल जो भी पैसे बचाएगी वो किसी बहुत जरूरतमंद की मदद के लिए होंगे, ना कि तुम्हारी अय्याशियों के लिए। और अगर हमने किसी भी यूनियन मेंबर से बिना पूछे पैसे खर्च कर दिए तो हम पर केस दर्ज हो जाएगा। तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं दे सकता। हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, अब कैसे हालत है उस बच्चे की? अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई है, इसलिए ऑपरेशन करके पैर काटना पड़ेगा और उसमें करीब 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे।
डॉक्टर साहब, आपने जितने पैसे का बोला था मैं ले आया। आप बताइए पैसे कहाँ जमा करने हैं, और आप जल्दी जाकर उस बच्चे का इलाज कीजिए। वो रिसेप्शन पर। अरे आंटी जी, वो डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको पैसे देने हैं। अरे बोल, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं भाई, मैंने मेरी कार और जो भी कीमती सामान था सब बेच दिया। ओए, पहली बात तो मैं आंटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, पैसे मुझे नहीं उस आदमी को दो। जाने कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरा नाम साहिल है। मैं पगलापुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी माँ एक अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए कपड़े बनाती है और मुझे पालती है। मैं भी सुबह सुबह अखबार बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, पर अब मैं बस उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। मुझे मर जाने दो। भोलू, मुझे लगता है हमें इसकी माँ को बता देना चाहिए। हाँ हाँ गोलू, मैं अभी जाकर इसकी माँ को लेकर आता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे गायब होने की शक्ति तो भूत बॉस ने तुमसे छीन ली थी ना? पर पता नहीं क्यों फिर से वो शक्तियाँ मुझे महसूस हो रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आपने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। आप बस अपने बेटे की हिम्मत बनाए रखिए। बोलो किधर है बिल्ली? अरे भोलू, ये तूने क्या हाल बना लिया? अरे अब कहाँ गई तुम्हारी स्टाइल? वाह भोलू वाह, ककाल राज खुश हुआ। मुझे तुम पर गर्व है। पर भूत बॉस, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। पर अब जब ये सब तुम्हें जिंदगी ने सिखाया है तो भूलोगे तो नहीं। भूत बॉस, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या भोलू? वो भूत बॉस, उस लड़के की माँ एक अनाथ आश्रम के लिए काम करती है, और मैंने भी वहाँ जाकर देखा था। उन लोगों को सच में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूनियन ने जो भी पैसे बचाए हैं उन्हें आप अनाथ आश्रम को दे दीजिए। ठीक है, मैं यूनियन वालों से बात करूंगा। वैसे भूत बॉस, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर आपने मेरी शक्तियाँ छीन ली थी तो फिर मैं उस लड़की को लेकर गायब कैसे हो गया? वो तो बस मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए छीनी थी, और जब मुझे लगा कि तुम अपनी शक्तियां किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो मैंने तुम्हें फिर से लौटा दी। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप मुझ पर नजर रख रहे थे। तो फिर आपने मुझे पैसे देकर मदद क्यों नहीं की? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखों पर से ये फिजूल खर्च करने की पट्टी हट जाए और तुम्हें समझ आ जाए कि हम ये पैसा कहीं और बहुत जरूरी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।